जैसा कि हम जानते हैं ये बारिशों का मौसम है और बारिश के मौसम में प्लांट्स में जल्दी से फंगस लग जाती है, कीड़ों का अटैक आ जाता है और प्लांट्स जिनको इस मौसम में अच्छे से ग्रो करना चाहिए, मल्टीपल ग्रोथ होनी चाहिए, फिर भी वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, कीड़ों की वजह से मर जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरण नागपाल और आज मैं बताने वाली हूँ एक फर्टिलाइज़र, जिस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट्स लशी ग्रीन हो जाएंगे। अगर फूल नहीं आ रही हैं तो फूल आ जाएंगे, फंगस का अटैक हो रहा है तो अटैक्स रुक जाएगा, कीड़ों का अटैक हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। तो लेट्स मेक दैट फर्टिलाइज़र फॉर ऑल ऑफ अस। जो फर्टिलाइज़र हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 2 प्लांट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू प्लांट्स आप अपने फर्टिलाइज़र की मात्रा घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है नीम केक पाउडर से मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। 2 प्लांट्स के लिए मैं लूँगी 2 मुट्ठी भर नीम खली। ये है NPK, इसे भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। 2 प्लांट्स के लिए मैं ये भी लूँगी 2 मुट्ठी। अगर आपके पास NPK 19 नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर नर्सरी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल वहाँ पर होता है वो। आज मेरे पास वो नहीं है तो मैं आज इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम लेंगे फंजीसाइड। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, खास कर इन बारिशों के मौसम के लिए। ये साफ ब्रांड का सबसे अच्छा होता है, इसे भी अमेज़ॉन से मंगाया है, आप भी इसी ब्रांड का ही मंगाएं। और 2 प्लांट्स के लिए मैं लूँगी 2 चुटकी भर, 2 चम्मच भर। अगर आपके प्लांट्स की पत्तियों पर कीड़ों का अटैक हो चुका है तो आप इसका स्प्रे बॉटल में बनाकर पत्तियों पर छिड़क सकते हैं, जिससे सारे कीड़े जल्दी से हट जाएंगे। चुटकी भर लेना है, 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में डालना है, शेक करना है और स्प्रे कर देना है। अब हम लेने वाले हैं कैल्शियम की टैबलेट। ये अगर आपके पास पड़ी है, एक्सपायरी है या नॉन एक्सपायरी है, नॉर्मल जो होती है वो पड़ी है, आप उसकी 1 टैबलेट 2 प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे। अगर एक्सपायरी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरे पास एक्सपायर्ड है। इसको मैं पीस लेती हूँ। कैल्शियम की जो कमी होती है प्लांट्स के अंदर, ये उसको पूरी कर देगा। वैसे भी अगर हमारे पास कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट्स पड़ी हों जो एक्सपायर्ड हो, हम फेंकने वाले हों, उसे ना फेंक करके हम उसको प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि 3 महीने में या 4 महीने में एक बार यूज़ करें। ये देखिए पीस दिया गया है, उसे इसमें डाल दिया मैंने और इसे मिक्स कर देते हैं। ये रेडी हो गया हमारा फर्टिलाइज़र, मोस्ट इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र। मैंने लिए हैं 2 प्लांट्स, 2 अलग ही वैरायटी के लिए हैं, ये बताने के लिए कि ये वाला फर्टिलाइज़र हम किसी प्लांट में डाल सकते हैं। ये है जेड प्लांट, जो एक सकुलेंट वैरायटी का होता है। इस प्लांट पर कोई भी फूल या कुछ नहीं आते, लेकिन फिर भी इस पर हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे सो दैट इसकी जो लीव्स हैं वो लशी हो जाए। दूसरा प्लांट मैंने लिया है पारिजात का, जिस पर खूब फूल आते हैं। अब तक फूल आ रहे थे लेकिन अब फूल आने कम हो गए हैं, तो ये डालने से इस पर फ्लावर्स भी आएंगे। तो इन दोनों प्लांट्स पर मैं इस्तेमाल करूँगी इस फर्टिलाइज़र का। सबसे पहले हम इसकी करेंगे गुड़ाई।
अच्छे से गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते। गुड़ाई करें फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि जब हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस समय बारिश नहीं आनी चाहिए, उस दिन बारिश ना आ रही हो, क्योंकि बारिश का पानी अगर इसमें ज़्यादा चला गया तो सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे बह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर रहे और उसके अंदर अपना काम करे, धीरे धीरे पानी जाए और वो अपना काम करता जाए फर्टिलाइज़र। सो पहले हम इसमें गुड़ाई करते हैं। सूखे पत्ते कुछ भी हैं, जो ये गंदगी है सबको निकाल दो, मिट्टी को साफ कर दो। अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी के अंदर। तो हमने इन दोनों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया है और अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उस पानी को इसमें डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना कि वो न्यूट्रिएंट सारे बह जाएं, पानी थोड़ा सा डालना है कि बस वो जड़ों में ही बह जाए। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ही होगा प्लांट्स को। और हम अपने प्लांट्स को जब वाटरिंग करते हैं तो अपने प्लांट्स में हम नॉर्मल वाटर डालने की बजाय उसमें हम न्यूट्रिएंट वाटर भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में बनाना का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं। बनाने के छिलकों को आप फेंको मत, आप उन छिलकों को पानी में डाल के रख दो 1 दिन के लिए और उस पानी को आप अपने प्लांट्स में डाल दो। नंबर 2, आप अपने प्लांट्स में एक उपला होता है, जो उपले का हम इस्तेमाल करते हैं, हवन में भी करते हैं या वैसे भी लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसका एक टुकड़ा लो और उसको पानी में भिगो दो। 1 दिन भीगने के बाद आप उसमें और पानी मिला दो और पानी मिलाने के बाद आप उसको भी अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। हम अपने घर में दाल और चावल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उन्हें धोते हैं, भिगोते हैं और जो पानी भिगो कर निकलता है उस पानी को अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने प्लांट्स में न्यूट्रिएंट वाटर डालेंगे तो प्लांट्स और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। Thank you.